हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मीरा पदावली शंभू सिंह मनोहर की आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। पिछली 2 क्लासेज के माध्यम से हमने 10 पद हैं उनकी कर ली है। कल वाले जो पद मैंने आपको पिछली क्लास के जो 5 पद कराए थे, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में उनका सारांश है, दोबारा से उनकी समरी है वो करवाऊँगा। तो देखिए आज की क्लासेज में आज के हम देखते हैं 15 तक हमारे कंप्लीट हो जाएँगे। तो 11वां पद है, देखिए क्या कह रही है मीरा कि मैं तो सांवरे के रंग राची, कि मैं तो सांवरे यानी सांवरे श्री कृष्ण के रंग माने रंग में या प्रेम के रंग में, रांची माने रंग गई हूँ। कि मैं तो सांवरे सलोने श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूँ। साजी सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। और उनके प्रेम में तन्मय होकर के मैंने साज सिंगार श्रृंगार को सजा करके 16 श्रृंगार करके अपने पग माने पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज तज नाची। उनके लिए मैं सारी लोक लाज को छोड़ करके नाची हूँ। कि मैं तो सांवरे श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूँ, उनके प्रेम में तन्मय हो गई हूँ और श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर उनके लिए 16 श्रृंगार किए, फिर अपने पांवों में घुंघरू बांध करके सारी लोक लज्जा को त्याग करके मैंने नाचा। गई कुमति लई साधु की संगत, और साधु की संगत लेने पर मैंने क्या किया, साधु लोगों की सत्संग मैंने किया, अच्छे लोगों का मैंने संग लिया और साधु लोगों की संगति की वजह से मेरी जो कुमति माने कुबुद्धि, जो मेरा अविवेक था, जो मेरी कुबुद्धि थी वो कैसी हो गई, नष्ट हो गई। भगत रूप भई सांची, और मुझे क्या हो गई, सच्चे भक्त स्वरूप की प्राप्ति हो गई। भगत रूप यानी भक्त रूप की, भई माने हो गई, सांची माने सच्चे, और मैं सच्चे भगत रूप में स्थापित हो गई, सच्चे में भक्त बन गई। गाई गाई हरि के गुण निस्तित, और श्री कृष्ण के गुणों को रात दिन गा गा करके काल ब्याल सो बाँची। काल रूपी ब्याल माने हो जाएगी दोस्तों किससे, काल रूपी किससे, सर्पणी से मैं क्या हो गई हूँ, बाँची माने बच गई हूँ। तो क्या कह रही है, गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सो बाँची। और मैं नित्य प्रति श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करके क्या कर गई हूँ, काल रूपी सर्पणी से बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। और उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना मुझे क्या है, सारा संसार है वो खारा लगता है। खारा यानी निस्सार क्षणभंगुर लगता है। और बात सब कांची, और सारी जो बातें हैं वो मुझे क्या लगती हैं, कांची यानी कि असार तत्व यानी क्षणभंगुर हैं, वो दिखाई देती हैं, क्षणभंगुर लगती हैं। व्याल यानी कि सर्प से क्या कह रही है, मैं तो सांवरे के रंग राची, कि मैं तो सांवरे श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, उनके प्रेम में उन्मत्त हो गई हूँ। साजी श्रृंगार, उनके लिए मैंने 16 श्रृंगार करके, श्रृंगार को सजा करके, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज को तज करके नाचा है। मेरी और साधुओं की संगत ग्रहण करने पर, सत्संग के प्रभाव की वजह से मेरी जो कुबुद्धि थी वो नष्ट हो गई है। भगत रूप भई सांची, और मैंने सच्चे भगवत रूप को प्राप्त कर लिया है, सच्चे भक्त स्वरूप की मुझे प्राप्ति हो गई है। गाई गाई हरि के गुण निस दिन, और मैंने अहरनिश रात दिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ही गुणगान किया है, जिससे कि मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। बाँची माने बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना मुझे सारा संसार है वो खारा लगता है, निस्सार लगता है। और और बात सब कांची, और संसार की जो जितनी सारी बातें हैं मुझे असार, कच्ची, क्षणभंगुर हैं वो दिखाई देती हैं।
यानी कि यहाँ पर क्या कह रही है, एक और है शायद, मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जांची। और इसलिए मीरा अपने गिरधर लाल से ये निवेदन कर रही है, ये याचना कर रही है कि मैंने भगत रसीली जांची, कि मैंने अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए भक्ति की भगत रसीली जांची, कि मैंने क्या है, प्रेमा भक्ति को स्वीकार किया है। मीरा गिरधरन लालसु, मीरा अपने गिरधर लाल से ये प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि मैंने अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिए रसीली माने रस से युक्त भक्ति को क्या है, जांचा है, यानी कि मैंने ले लिया है, उसका अवलंबन किया है। रसीली भक्ति यानी कि दोस्तों प्रेमा भक्ति, दाम्पत्य भाव की भक्ति को मैंने स्वीकार कर लिया है। उसके सहारे से ही मैं गिरधर लाल से क्या करती हूँ, याचना करती हूँ, मधुरा भाव की भक्ति के माध्यम से, रसीली माने मधुर रस से युक्त, तो उनके माध्यम से ही मैं श्री कृष्ण को पाने का प्रयास करती हूँ। तो ये हो गया दोस्तों, साजी श्रृंगार में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, लोक लाज में भी हो जाएगा, ठीक है। और साधु की संगत काल रूपी सर्प सर्प हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। गाई गाई में हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, उणविन सब जग खारो लागत, ठीक है। अगला पद देखते हैं, मैं गिरधर के घर जाऊं। तो देखिए क्या कह रही है, मैं, तो मीरा कह रही है इस पद में, ये कई बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है कि मैं गिरधर के घर जाऊं। यहाँ पर मीरा का हमें पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव है वो देखने को मिलता है। मैं गिरधर के घर जाऊं, कि मैं तो गिरि को धारण करने वाले अपने श्री कृष्ण के घर जाऊंगी। गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लोभाऊं। और यहाँ पर मीरा की माधुर्य भक्ति का पूरा स्वरूप है वो दृष्टिगोचर होता है कि मैं गिरधर के घर जाऊं, कि मैं गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण के घर जाऊंगी। गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, और इस संसार में मेरा यदि कोई सच्चा प्रीतम है तो वो केवल श्री कृष्ण है। देखत रूप लुभाऊं, और मैं जिसके रूप को देख कर के ही लोभा जाती हूँ, उस पर ललचा जाती हूँ या फिर मोहित हो जाती हूँ। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं। और यहाँ पर निशाविशार का मीरा का उल्लेख किया गया है। देखिए, जो भी नायिका अपने प्रेमी से, नायक से रात्रि में छिप कर के मिलने जाती है, वो अविशार का नायिका कहलाती है। अब अभिसार का नायिका है वो दो प्रकार की होती है, एक शुक्लाभिसार का, एक होती है कृष्णाभिसार का। तो शुक्लाभिसार का जो चांदनी रात में जाती है और जो अमावस्या वाली रातों में जाती है वो कृष्णाभिसार का नायिका होती है। तो यहाँ पर अभिसार का नायिका के रूप में मीरा है वो वर्णन कर रही है, लेकिन श्री कृष्ण कब हुए हैं, मीरा कब हुई है, तो यहाँ पर ये यथार्थ नहीं है, केवल काल्पनिक रूप में ही मीरा ये सब बातें सोच रही है। तो गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, कि मेरा सच्चा प्रियतम यदि कोई है तो वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिसके रूप को देख करके मैं लोभा जाती हूँ। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, और जैसे ही रात हो जाएगी, रात होते ही मैं उनसे मिलने के लिए चली जाऊंगी। भोर भये उठ जाऊं यानी कि चले जाऊंगी, और भोर भये उठ जाऊं, और रात भर उनके साथ क्रीड़ा करके जैसे ही भोर होगी तब वहां से लौट करके आ जाऊंगी, यानी सवेरा होते ही मैं लौट आऊंगी। रैन दिना वाके संग खेलूं, और रात दिन में उसके साथ में क्या करूंगी, खेलूंगी, क्रीड़ा करूंगी, प्रेम की विभिन्न अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगी। ज्यों ज्यों ताहि रिझाऊं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, और उसे विभिन्न प्रकार के, हर संभव प्रकार के उपाय करके, ताहि माने उसको, रिझाऊं माने रिझाने की प्रयास करूंगी। जो पहरावे सोई पहरूं, यहाँ पर देखिए समर्पण का भाव, कि जो पहरावे सोई पहरूं, कि जो मेरा प्रियतम मुझको जो भी पहराएगा, जो भी पहनने के लिए वस्त्र देगा उसी को मैं धारण करूंगी। जो देवे सोई खाऊं, और जो भी मुझे खाने के लिए देगा उसी को मैं
खाऊंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरा और उनका तो जन्म जन्मांतरों का क्या है, पुराने जन्म का क्या है, प्रीत पुरानी, बहुत ही जो मेरा उनका प्रेम है वो बहुत ही पुराना है, यानी जन्म जन्मांतरों से है। उन बिन पल ना रहा हूँ, और उनके बिना तो मैं एक पल भी रह नहीं सकती। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, ये कथन है, लाइन है वो आई है कई बार कि जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, कि वो मुझको जहाँ पर भी बिठाने के लिए कहेंगे बे वहीं पर मैं बैठ जाऊंगी। यानी कि उनकी हर संभव हर आज्ञा का मैं पालन करने का कोशिश करूंगी। बेचे तो बिक जाऊं, और यदि वो मुझे बेचेंगे भी तो भी मैं बिक जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि मैंने तो पूर्ण आत्मसमर्पण है, अपना सर्वस्व न्यौछावर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए कर दिया है। अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुझे किस प्रकार क्या देंगे, क्या खाने के लिए देंगे, कैसे मेरी देखभाल वगैरह है, किस तरह से मुझ पे कृपा दृष्टि करेंगे। मैंने तो सब कुछ अपने हाथ से छोड़ दिया। पूरे दोस्तों अहम भाव का विसर्जन है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार-बार बलि जाऊँ, और मेरे आराध्य तो वही गिरधर नागर हैं, और मैं उन पर बार-बार बलिहारी जाती हूँ। दोबारा से देखेंगे, मैं गिरधर के घर जाऊं, कि मैं तो गिरधर लाल के घर जाऊंगी। गिरधर मारो साँचो प्रीतम, गिरधर यानी श्री कृष्ण ही मेरे सच्चे प्रीतम हैं, प्रेमी हैं, और उनके रूप को देख करके, अपूर्व अनिंद्य रूप को देख करके मैं लोभा जाती हूँ। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, जैसे ही शाम होगी, रात्रि की शुरुआत होगी, वैसे ही मैं उनसे मिलने के लिए चली जाऊंगी, और भोर भये उठ जाऊं, और सवेरा होते ही मैं वापस आ जाऊंगी, लौट आऊंगी। रैन देना बाकी संग खेलूं। अब ये दोस्तों जो खेलना जो शब्द है वो किसी खेल का वाचक नहीं है, केली क्रीड़ाओं का भी वाचक नहीं है, केवल काल्पनिकता में मीरा है ये सोच रही है, और ये आध्यात्मिक खेल का वाचक है। मुख्यतः रूप से क्या है, आध्यात्मिक खेल है, कि कैसा खेल खेलना चाह रही है, जो आत्मा परमात्मा के साथ में एकाकार होने का खेल है वो खेलना चाह रही है। कि रैन दिना बाकी संग खेलूंगी, मैं रात दिन अपने प्रियतम के साथ में खेल खेलना चाहती हूँ, प्रेम की क्रीड़ा करना चाहती हूँ। ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, और उसे हर संभव उपाय से मैं क्या है रिझाना चाहती हूँ या रिझाऊंगी। जो पहरावे सोई पहनूं, जो भी मेरा प्रियतम मुझे पहनने के लिए देगा उसे ही मैं धारण करूंगी। जो देवे सोई खाऊं, जो भी वो मुझको देगा मैं उसी को खा लूंगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी और उनकी जो प्रेम है वो बहुत ही पुराना है, जन्म जन्मांतरों से संग है। उन बिन पल ना रहा हूँ, उनके बिना तो मैं एक पल भी रह नहीं सकती हूँ। जहाँ बैठते तित ही बैठूं, और अपने पूरे अहंकार भाव का समर्पण करते हुए मीरा जी यहाँ पर कहती हैं कि वो मेरा प्रियतम श्री कृष्ण जहाँ पर मुझे बिठाएंगे, जहाँ पर बैठने के लिए कहेंगे, मैं तित माने वहीं पर ही बैठ जाऊंगी। बेचे तो बिक जाऊं, और यदि वो मुझे बेच भी देंगे तो भी मैं क्या करूंगी, बिक जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीरा के प्रभु तो वही गिरधर नागर हैं, और मैं उन पर बार-बार बलिहारी जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आध्यात्मिक आभास का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, आध्यात्मिक खेल वगैरह है, ठीक है? रहस्यात्मकता का थोड़ा-सा यहाँ पर संकेत है। इसके अलावा प्रीत पुरानी हो जाएगी, ठीक है? और बार-बार में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, प्रीत पुरानी में अनुप्रास हो जाएगा। गिरधर नागर में अंत में रह की आवृत्ति है तो इसमें भी हो जाएगा। भोर भये में हो जाएगा, ठीक है? ज्यों-त्यों में एक जैसी ध्वनि है। तो अगले पर चलते हैं दोस्तों, 13वां पद है। मायरी मैंने तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियोरी बजंता ढोल। क्या-क्या कह रही है कि मैंने तो जो श्री कृष्ण का प्रेम है, मैंने तो गोविंद माने हो जाएगा श्री कृष्ण, कि मैंने तो मायरी माने हे सखी। जहां पर भी माँ माई मायरी आ रहा है दोस्तों, वो क्या है, सखी का पर्याय है। तो मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि हे सखी मैंने तो गोविंद यानी श्री कृष्ण को
मोल ले लिया है, खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चौड़े, लियोरी बजंता ढोल। और कोई कहता है कि मैंने गोविंद को क्या लिया है, छाने यानी कि छिप करके लिया है, अपना बनाया है। कैसे? छिप करके उससे प्रीति की है। और कोई कहे चौड़े, और कोई कहता है कि मैंने खुले में, प्रकट में उसको खरीद लिया है, लियोरी बजंता ढोल। लेकिन मैंने तो गोविंद को बजंता ढोल यानी कि ढोल की बजते हुए यानी डंके की चोट पर मैंने उसको ले लिया है। क्या कह रही है कि मैं तो लियो गोविंदो मोल की हे सखी, मैंने तो अपने गोविंद को अपने जन्म जन्मांतरों की संचित प्रेम संपदा से श्री कृष्ण को क्या लिया है, मोल खरीद लिया है। कोई कहता है कि मैंने उससे छिप करके उससे ये व्यवहार किया है, व्यापार किया है, छिप करके उससे प्रीति करके अपना बना लिया है। कोई कहे चौड़े, और कोई कहता है कि मैंने प्रकट में उसे अपना बना लिया है, खरीद लिया है। लियोरी बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो उसे, मैं खुल कर के कहना चाहती हूँ कि मैंने तो उसे खुलेआम, बजंता ढोल यानी ढोल बजाकर यानी खुलेआम डंके की चोट पर मैंने तो खरीद लिया है। कोई कहे मुँह को, और कोई कहता है कि ये जो खरीदारी है वो कैसी है, महंगी है। यह जो सौदा है वो कैसा पड़ा है, महंगा पड़ा है। अर्थात सांसारिक वासनाओं को, सांसारिक सुखों को, सांसारिक भोगों, धन वैभव को त्याग करके केवल श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जो तत्व लिया है, प्रेम रूपी जो तत्व लिया है, वो क्या कहते हैं, कुछ लोग तो इसको महंगा बताते हैं। कोई कहे सुहेगो, और कोई लोग इसको क्या बताते हैं, सस्ता बताते हैं। लियोरी तराजू तोल, लेकिन मैंने तो पूरी तरह से तराजू तोल यानी अच्छी तरह से जांच परख करके, हानि लाभ का विचार कर करके इसको मैंने लिया है, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी तत्व को लिया है। कोई कहे कारो, और कोई कहता है कि मेरा प्रियतम है वो कैसा है, सांवला सलोना है, काले रंग का है। कोई कहे गोरो, और कोई कहता है कि वो गोरा है। लियोरी अमोलिक मोल, लेकिन मैंने तो अमोलिक माने एक अनमोल निधि को मोल माने मोल ले लिया है। तो यहीं पर देखिए विरोधाभास हो जाएगा दोस्तों, विरोधाभास हो जाएगा कि जो चीज अनमोल है उसको मोल फिर कैसे ले सकते हैं। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, तो कोई तो कहता है कि मेरा प्रियतम है वो सांवला है, काला है, और कोई उसे गोरा बताता है। लेकिन मैंने तो अपने प्रियतम को क्या है, पूरी तरह से एक अनमोल निधि को मोल ले लिया है। या ही को सब जानत है, लियोरी आंखों खोल। और ये बात तो सब कुछ जानते हैं, इस बात को तो सब लोग ही जानते हैं कि लियोरी आंखी खोल, कि मैंने अपने प्रियतम को पूरी तरह से आंख खोल करके यानी पूरी तरह से जांच कर परख करके लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कूल। और मीरा कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझको आप दर्शन देना, क्योंकि मेरा तो आपसे पूर्व जन्म का वादा है। पूर्व जन्म के वादे को समझ करके, पूर्व जन्म के वचन का स्मरण करके अपनी इस दासी को, मीरा को क्या देना, आप दर्शन देना, क्योंकि यह आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। तो देखिए दोबारा से देखते हैं। कोई कहे कारों में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। पूर्व जन्म को कोल, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेम को व्यक्त करने की परंपरा है कि भाई जन्म जन्मांतरों से पूर्व जन्म की बात है वो यहाँ पर की जा रही है। बजंता ढोल यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग है, ठीक है। छाने चौड़े, मुँह को सूंघो, काला गोरो, विलोम शब्दावली का भी यहाँ पर प्रयोग दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार तो है ही है। तो क्या कह रही है कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि हे सखी मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है, गोविंद को खरीद लिया है। अर्थात मैंने अपनी जन्म जन्मांतरों की संचित प्रेम संपदा से गोविंद रूपी, गोविंद के प्रेम रूपी तत्व को खरीद लिया है। कोई कहे छाने, तो कोई व्यक्ति तो कहता है कि मैंने प्रकट में ही
छिप करके उस गोविंद को अपना बना लिया है। और कोई कहे चौड़े कि मैंने प्रकट में ही ये सौदा किया है, प्रणय व्यापार मैंने प्रकट में किया है। लियोरी बजंता ढोल लेते हो, लेकिन मैं तो ये सबके सामने कहना चाहती हूँ कि मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी तत्व को खुलेआम लिया है, डंके की चोट पर लिया है। कोई कहे मुँहे को और कोई कहता है कि सांसारिक वैभव विलास को त्याग करके श्री कृष्ण का प्रेम रूपी जो तत्व है वो बहुत महंगा है। और कोई कहे सोहे को और कोई इसे सांसारिक विलास के आगे बहुत बड़ा सस्ता बताता है। लियोरी तराजू तोल, लेकिन मैंने तो उसे पूरी तरह से तराजू में तोल करके हानि लाभ का पूरी तरह से विचार करके लिया है। कोई कहे कारो और कोई मेरे प्रियतम को काला कहता है और कोई उसे गोरा बताता है, लेकिन मैंने तो एक अनमोल निधि मोल ले ली है। या ही कू सब जानत है, ये तो सब जानते ही हैं। लियोरी आँखी खोल कि मैंने इसको क्या ले लिया है, आँखें खोल करके अच्छी तरह जाँच परख करके लिया है। आँख खोल करके लेना दोस्तों ये भी मुहावरा हो जाएगा। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो में अनुप्रास हो जाएगा। हे मीरा आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, पूर्व जन्म के कोल को, कोल क्या है, एक प्रकार का वादा, एक प्रकार का संबंध, ठीक है। तो पूर्व जन्म के कोल को निभाने के लिए तुम मुझे क्या देना, दर्शन देना। पूर्व जन्म के वचन का स्मरण करके तुम मुझे दर्शन देना। आगे चलते हैं। 14 है, देखिए कि मैं गिरधर रंग राती सैया में, कि हे सखी मैं तो गिरधर के रंग राती माने रंग में, प्रेम के रंग में है रंग गई हूं। कि मैं गिरधर रंग राती सैया में, कि मैं तो प्रेम गिरधर के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ। हे सखी मैं तो गिरधर के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ। पंचरंग चोला पहर सखीरी, कि मैं तो अपने प्रियतम गिरधर के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ। पंचरंग चोला पहर सकीरी, मैं झिरमिट खेलन जाती। और मैं 5 रंग का चोला यानी वस्त्र को पहन करके, हे सखी मैं 5 रंग वाले वस्त्र को पहन करके मैं झिरमिट खेलने के लिए जाती हूँ। अब देखिए झिरमिट है, ये एक बार आरपीएस सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था। ये झिरमिट है वो क्या है, इससे क्या संकेतार्थ है? तो झिरमिट दोस्तों एक प्रकार का खेल होता है, लेकिन यहाँ पर इसके 2 अर्थ हैं वो चलेंगे। पंचरंग चोला में श्लेष अलंकार हो जाएगा, झिरमिट में भी श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पंचरंग का चोला, झिरमिट एक प्रकार का खेल होता है जो गुजरात राजस्थान में खेला जाता है, जिसमें कुछ विद्वान बताते हैं कि भाई कुछ लोग आपस में हाथों की उंगलियों को पकड़ करके गोल गोल घेरे में घूमते हैं, लेकिन शंभू सिंह जी कह रहे हैं कि भाई ये एक प्रकार का खेल है जहाँ वस्त्रों से ढककर एक दूसरे को लुका छिपी की तरह खेला जाता है। और झुरमुटे में संध्या के समय, कोई कहता है कि संध्या के समय झुरमुटे में खेला जाता है, इसलिए इसको झिरमिट कहा जाता है। कोई कहता है कि जनों वनों में, जंगलों में, झाड़ियों में खेला जाता है, इसलिए इसको झिरमिट कहा जाता है। तो अलग अलग विचार हैं। ये मानना है कि ये एक प्रकार का क्या है, खेल है, जो राजस्थान में और गुजरात के उस समय के प्रदेशों में काफी इसका वर्णन आता है, चलता था। अब ये झिरमिट है, इसका आध्यात्मिक जो अर्थ किया जाता है वो है दोस्तों जन्म मरण का खेल। किसका खेल? जन्म मरण का खेल। और पंचरंग चोला का हो जाएगा दोस्तों 5 इंद्रियों से युक्त जो ये शरीर है, 5 इंद्रियों वाला जो शरीर है, पंचरंग चोला की 5 इंद्रियों वाला चोला माने शरीर और चोला माने वस्त्र, तो दोनों की दोनों श्लेष हो जाएंगे, झिरमिट भी श्लेष हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसका साधारण अर्थ है कि मैं गिरधर रंग राती सैया में, कि मैं अपने प्रियतम गिरधर के रंग में रंग गई हूँ और उसके प्रेम में तन्मय होकर के मैं 5 रंग वाला वस्त्र पहन करके सखी झिरमिट खेलने के लिए उसके पास जाती हूँ। कि ओहो झिरमिट मां मिलियो सांबरो, खोल मिली तन गाती। और दूसरा क्या अर्थ है इसका आध्यात्मिक, कि 5 इंद्रियों वाला जो शरीर है उसको धारण करके जीवात्मा रूपी जो खिलाड़ी है
वो इस संसार रूपी क्रीड़ा स्थली में झिरमिट रूपी जन्म मरण का खेल है वो खेल रही है। क्या? 5 इंद्रियों वाले शरीर को धारण करके जीवात्मा रूपी खिलाड़ी संसार रूपी क्रीड़ा स्थली में अपने जन्म मरण रूपी झिरमिट का खेल है वो खेल रही है। ओ झिरमिट मां मिल्यो सांवरो, और उस झिरमिट मां मिलियो सांवरो, उस झिरमिट खेल में मुझे खेलता हुआ कौन मिल गया? सांवरे श्री कृष्ण मिल गए। खोल मिली तन गाती, और मैंने अपने वस्त्रों को खोल करके तन गाती यानी कि उनके क्या है, मैं अपने वस्त्रों को खोल करके तन गाती उनसे क्या हो गई? आलिंगित हो गई, आलिंगनबद्ध हो गई। ओहो झिरमिट मां मिलियो सांवरो, खोल मिली तन गाती, और उस झिरमिट में मुझको सांवला श्री कृष्ण मिला और मैं अपने वस्त्रों को खोल करके उसके साथ में क्या हो गई? आलिंगनबद्ध हो गई। जिसका पिया परदेश बसत है। आगे कह रही है कि जिन भी स्त्रियों के, जिन भी नारियों के पिया हैं, प्रियतम हैं, पति हैं, वो परदेश में रहते हैं, लिख लिख भेजें पाती। वो अपने प्रियतम के लिए परदेश तक अपने भावों की संवेदना को पहुंचाने के लिए लिख लिख करके पाती भेजती हैं। मेरा पिया मेरे हिये वसत है, ना कहूँ आती जाती, लेकिन मेरा जो प्रियतम है, पति है, वो मेरे हृदय में ही बसा हुआ है, इसलिए मुझे कहीं पर भी आना जाना नहीं पड़ता है, अर्थात कोई भी मुझे श्रम नहीं करना पड़ता है। कबीरदास जी की भी इस प्रकार की है कि भाई तू खोजी होए तो तुरते मिलिए सब सांसों की सांस में, कि मेरा प्रियतम है वो तो मेरे हृदय में ही निवास करता है, इसलिए ना तो मैं कहूँ आती आती हूँ, कहीं से आती हूँ, ना ही कहीं जाती हूँ। चंदा जाए सूरज जाए, जाए धरणी आकाशी, और इस संसार की क्षण भंगुरता की स्थिति को रेखांकित करते हुए मीरा जी कह रही हैं कि चंदा जाएगा, कि चंदा भी क्या करेगा? नष्ट हो जाएगा, सूरज भी नष्ट हो जाएगा, धरती और आकाश हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, अर्थात प्रकृति के सारे तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। संसार क्या है? नश्वर है, अनित्य है। पवन पानी दोनों ही जाएंगे, पवन और पानी भी नष्ट हो जाएंगे। अटल रहे अविनाशी, लेकिन केवल एक अविनाशी ईश्वर ही क्या रहेगा? अटल रहेगा, अमर रहेगा। सुरत निरत का देवला सजोले, इसलिए वो सांसारिक लोगों को भी क्या कर रही है? अपने मन को भी, सांसारिक लोगों को भी या सखी को भी क्या है? कह रही है कि सुरत निरत का देवला सजोले, कि ईश्वरीय ध्यान, सुरत माने भगवत स्मरण और निरत यानी ईश्वरीय ध्यान। हालांकि सुरति निरत हैं, देखिए यहाँ पर योग की शब्दावली का भी यहाँ पर प्रयोग मिलता है, या संत शब्दावली का, नाथ संप्रदाय के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग है, वो दोनों चंदा सूरज है इस प्रकार के ये शब्दावली का प्रयोग मिलता है। सुरत होता है दोस्तों शरीर में, मन में ध्यान लगाना, और निरत होता है सांसारिक जीवन से अलग होकर के ईश्वर में ध्यान लगाना। ठीक है, कि जब शरीर की ससीमता में स्थिति होती है तो उसे सुरति कहते हैं, और जब ईश्वर की असीमता की स्थिति में ग्रहण किया जाए उसे निरति कहते हैं। ठीक है, सुरति माने किसी चीज में मगन होना, और निरति माने किसी चीज से विग्रह करना, अलग होना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? सुरत निरत का देवला सजोले, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ प्रकट हुआ है वो हम मीरा के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मीरा है वो सगुण उपासिका है। नाथ पंथ की शब्दावली भले ही आई है सुरत निरत का देवला सजोले, कि सुरत यानी कि क्या? भगवत स्मरण और ईश्वरीय ध्यान का देवला सजोले माने दीपक तू जला ले, मनसा की कर ले बाती, और अपने मन को क्या कर लो? तुम बाती कर लो। प्रेम हटी का तेल मंगा ले, और प्रेम के हाट का तेल लेकर के जगे जगे रहा दिन राती, उसे क्या है? दिन रात प्रज्वलित करता रहे। क्या कह रही है? कि सुरत निरत का देवला सजोले, देवला माने दीवला, दीवला कहते हैं दिए को, दीपक को, संजोले माने संजोले, कि सुरति माने ईश्वर का भगवत स्मरण और ईश्वरीय ध्यान का जो दीपक है उसको तू सजोले, उसको तैयार कर ले, और मन की क्या कर ले? बाती कर ले, यानी मन है वो हमेशा कहाँ लगा रहना चाहिए? सुरत निरत में लगा देना चाहिए। प्रेम हटी का तेल मंगा ले, और प्रेम की हाट का तेल लेकर के, प्रेम हटी, प्रेम की हाट का
तेल लेकर के जगे रहा दिन राती, उस दीपक को दिन रात प्रज्वलित करता रहे। सतगुरु मिलिया साँसा भाग्या सैन बचाई साँची। यहाँ पर भी देखिए नाथ पंथ का प्रभाव है। जहाँ पर भी कबीर कहते हैं सतगुरु मिलिया, तो क्या कहते हैं कि संशय है वो नष्ट हो जाता है सतगुरु के ज्ञान के मिलने से। तो सतगुरु मिलिया, मीरा कहती है कि मुझको सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, सतगुरु मिल गए हैं जिससे कि मेरे मन का जो संशय है वो भाग गया है। सैन बताई साँची, और उन्होंने मुझे साँची माने सच्ची, सैन माने रास्ता बता दिया है, राह बता दी है। ना घर तेरा ना घर मेरा गावे मीरा दासी। और यहाँ पर मीरा कहती है कि संसार में ना तो कोई घर तेरा है और ना ही मेरा है, अर्थात संसार पूरा नश्वर है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। एक दिन तो क्या है, तुमको नष्ट होकर के उसी परमात्मा प्रियतम में मिल जाना है। तो क्या कह रही है दोस्तों, मैं गिरधर रंग राती सैया में गिरधर रंग राती, कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंग गई हूँ और पंचरंग चोला पहन करके हे सखी मैं झिरमिट खेलने के लिए जाती हूँ। यानी कि 5 इंद्रियों वाले शरीर को धारण करके जो जीवात्मा रूपी जो खिलाड़ी है, वो संसार रूपी क्रीड़ा स्थली में झिरमिट रूपी मौत, जन्म और मरण का खेल है वो जन्म जन्मांतरों से खेल रही है। ओहो झिरमिट माँ मिलियो सांवरो, झिरमिट के खेल में मेरी सांवरे यानी सांवले सलोने श्री कृष्ण से मुलाकात होती है। खोल मिली तन गाती, और मैं अपने खोल को यानी कि शारीरिक देह आवरण को, बाहर के शारीरिक आवरण को खोल करके तन गाती, और मैं उससे क्या है, तन को आलिंगनबद्ध कर लेती हूँ। जिसका पिया परदेश वसत है, और जिन लोगों के पिया परदेश बसते हैं, विदेश में रहते हैं, वे तो अपने प्रियतम के लिए संदेश पहुँचाती हैं, उसे पाती लिख लिख करके भेजती हैं। मेरा पिया मेरे हिय वसत है, लेकिन मेरा प्रियतम है। यहाँ पर भी क्या है, नाथ पंथ का या संत संप्रदाय का प्रभाव है। मेरे पिया तो मेरे हृदय में ही बसते हैं, इसलिए ना मुझे कहीं भी आना जाना नहीं पड़ता है, व्यर्थ के आडंबरों में पड़ना नहीं पड़ता है। चंदा सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशीय, संसार की अनित्यता और नश्वरता का बोध कराते हुए मीरा कह रही है कि एक दिन चंदा सूरज धरणी आकाश पवन पानी सारा कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल एक अविनाशी ईश्वर ही अटल रहेगा। सुरत निरत का देवला सजोले, और वो कह रही है कि भाई तू भगवत स्मरण और ईश्वरीय ज्ञान का क्या सजोले, दीपक जला ले और मन की कर ले बाती, और मन की तू बाती कर ले। प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहा दिन राती, और प्रेम के हार्ट्स का तू तेल मंगा ले, जगे रहा दिन राती। और इस दीपक को क्या कर, दिन रात जलाए रख, प्रज्वलित करती रहे। सतगुरु मिलिया मुझे, सतगुरु मिल गए हैं, सच्चे गुरु की मुझे प्राप्ति हो गई है, जिससे कि मेरे मन के सारे संशय हैं वो भाग गए हैं। सैन बताई साँची, क्योंकि सतगुरु ने मुझको क्या बताई है, सच्ची राह बताई है, मेरे सारे भ्रम और अज्ञान को दूर कर दिया है। ना घर तेरा ना घर मेरा, गावे मीरा दासी। और मीरा है वो कहती है कि इस संसार में ना तो कोई घर तेरा है ना कोई घर मेरा है, अर्थात प्रत्येक आत्मा है वो एक नश्वर शरीर में क्या है, बंधी हुई है। इसलिए एक दिन वो नष्ट होना है। सब कुछ संसार में क्या है, क्षण भंगुर है। तो यहाँ पर देखिए इन चीजों में, इन शब्दों में क्या हो जाएगा दोस्तों, झिरमिटमा खोल, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसके पिया परदेश में अंतरास हो जाएगा, लिख लिख में हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। आती जाती यहाँ पर क्या है, टून मिल रही है। और सुरति निरति ये योग की शब्दावली है, ठीक है। सुरति निरति का दिवला, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी है। मनसा की करले बाती, मनसा की बाती है, सुरत निरत का दिवला है, प्रेम हटी का तेल है, ठीक है। तो तीनों में क्या है, रूपक अलंकार है। सतगुरु मिलिया संशय भागा, संशय भाग गया है। सैन बताई साँची, ना घर तेरा ना घर मेरा, तो ये इसके अलंकार हो जाएंगे। आगे चलते हैं 15वें पे। बड़े घर ताली लागी रे, क्या कह रही है मीरा
कि मेरा तो क्या है बड़े घर से ताली माने तारी शब्द होता है दोस्तों, ये तारी माने होती है ध्यान की एक अवस्था होती है कि बड़े घर ताली लागी रे, कि मेरी तो बड़े घर से क्या है श्री कृष्ण के प्रियतम के घर से ध्यान लग गया है। कि मेरा तो बड़े घर यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के से ध्यान लग गया है, महारा मन री उणारत भागी रे। और मेरे मन के जो उणारथ यानी कि जो अभाव थे, उणारथ माने हो जाएगा अभाव थे, वो क्या हो गए हैं, भाग गए हैं। कि मेरा कि अब तो मेरा बड़े घर के साथ में श्री कृष्ण के साथ में ध्यान लग गया है, और जिससे कि म्हारा मन री उणारत भागी रे, जिससे कि मेरे मन के सारे अभाव हैं वो भाग गए हैं, दूर हो गए हैं। छालरिया म्हारो चित्त नहीं रे, डावरिया कुण जाव। और अब तो छालरिया माने होते हैं छोटे ताल तलैये, कि अब तो तुच्छ पोखरों में ताल तलैयों में म्हारो चित्त नहीं रे, मेरा चित्त नहीं लगता है। डावरियों कुण जाए, और बरसाती गड्ढों में कौन अब जाएगा। क्षुद्र बरसाती गड्ढों में अब कौन जाएगा, छोटे ताल तलैयों में मेरा चित्त नहीं लगता है। अर्थात मैं तो केवल किसकी उपासना कर रही हूँ, श्री कृष्ण की उपासना कर रही हूँ, छोटे मोटे आराध्यों की उपासना मैं नहीं कर सकती हूँ। गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाए मिलूं दरिया, और मेरा अब गंगा जमुना से भी कोई भी वास्ता नहीं है। मैं तो जाए मिलूं दरिया, वो मैं तो केवल गंगा जमुना जहाँ पर जाती हैं उस अनंत महासागर यानी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी श्री कृष्ण रूपी महासमुद्र में क्या करती हूँ, मिलूंगी। हाल्या मेला सु काम नहीं रे, और मेरा हाल्या माने हाली, मूल्या माने मोहाली। घर में छोटे मोटे नौकर चाकरों को हाली मोहाली राजस्थानी भाषा में कहते हैं। कि मेरा छोटे मोटे सेवकों से अब कोई भी काम नहीं है। सीख नहीं सिरदार, और ना ही मुझे किसकी लेनी है, किसी भी सरदार की और सामंतों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कामदारासु काम नहीं, और मुझे ना ही कोई कामदारा है। ये भी क्या है, अर्थ का हिसाब है वो रखते थे जागीरी प्रथा में, कामदार कहते थे। तो कामदारासु काम नहीं रहे, और मुझे कामदारों से भी कोई भी काम नहीं है। मैं तो जाब करूं दरबार, और मैं तो क्या है, मेरा तो संबंध दरबार से अब सीधे ही स्थापित हो गया है। इसलिए मैं तो जाब करूं दरबार, इसलिए मैं तो दरबार में सीधे जाया करूंगी। काच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार। और तो मीरा कह रही है कि काच कथीर सु काम नहीं रे, कि मेरा तो अब कांच से यानी कि शीशे से, और कथीर माने होता है दोस्तों रांगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि काच कथीर सु काम नहीं रे, कि मेरा तो अब कांच से और कथीर यानी कि रांगा से अब कोई भी काम नहीं रहा है। लोहा चढ़े सिर भार, और मैं अब भी जो काच कथीर का जो प्रयोग है दोस्तों वो राजस्थान में किसके लिए होता है, नकली दिखावटी के लिए, कम महत्व की वस्तुओं के लिए होता है। कि कांच और कथीर जैसी रांगे जैसी कम महत्व की वस्तुओं के लिए मेरा कोई काम नहीं रहा है। लोहा चढ़े सिर भार, और अब तो मैं लोहे जैसी क्षुद्र वस्तु को भी अपने सिर पर धारण करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। सोना रूपासु काम नहीं रे, और सोना से रूपासु माने चांदी से, अब तो सोना और चांदी से भी मेरा काम नहीं है। सोना और चांदी को छोड़ करके तो म्हारे हीरा रो व्यापार, कि मैं तो अब हीरों का व्यापार है वो करने लगी हूँ, कि हमारे तो अब हीरों का व्यापार होने लगा है। भाग हमारो जागियो रे, और मीरा कहती है कि आज तो मेरा भाग्य निश्चित ही जाग गया है। भयो समुंद सु सीर, सीर माने हो जाएगा भाग्य या हिस्सा, भाग्य या हिस्सा। और क्या कह रही है कि मुझे आज किसका मिला है, समंदर का क्या मिला है। भाग्य नहीं होता है दोस्तों, भाग होता है, भाग, भाग या हिस्सा। कि आज तो मुझे समंदर का आश्रय मिला है, समंदर का हिस्सा मिला है, समंदर का भाग मिला है। जिस प्रकार कोई नदी है वो कहाँ पर पाती है, समंदर में आश्रय पाती है, उसी प्रकार आज मुझे श्री कृष्ण का क्या मिला है, आश्रय मिला है। इमृत पाला छाड़ के,
श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो महासमुद्र है उसमें डूबने का, उसमें निमज्जित होने का, मग्न होने का मुझे सौभाग्य मिला है। इमृत प्याला छाण के कुड़ पीवे कड़वो नीर। और मीरा कहती है कि अमृत का प्याला को छोड़ करके कौन है जो कड़वे नीर को, कड़वे जल को पी पाता है। पीपा को प्रभु परचो दीनो दिया रे खजाना पूर। और आगे मीरा कहती है कि भाई जिस प्रकार से आपने भक्त पीपा के लिए, गागरोन के ये पीपा हैं दोस्तों, पीपा के लिए परचो दीनो यानी चमत्कार दिखाया था। पर्चा आज भी कहा जाता है, जैसे बाबा बागेश्वर हैं वो पर्चा निकालते हैं, तो ये प्रथा आज की नहीं है, वो बहुत लंबे जन्म जन्मांतर बहुत सदियों से चली आ रही है। तो पीपा प्रभु पर्चा दिखाना एक तरह से एक प्रकार का चमत्कार करना होता है। पहले वास्तव में होता था, लेकिन आजकल तो वो छल छद्म से होने लगा है। पीपा को प्रभु परचो दीनो, कि पीपा को क्या दे दिया आपने, चमत्कार दिखा करके दिया रे खजाना पूर, पूरे खजाने को उसके को भर दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और मीरा कहती है कि मीरा के आराध्य तो वही गिरधर नागर हैं। धनी मिल्या छे हुजूर, जिसमें जिसके जिनके रूप में स्वयं भगवान ही उसे क्या मिले हैं, भगवान ही क्या है उसके प्रियतम हैं, स्वामी हैं। धनी माने स्वामी, हुजूर माने हो जाएगा दोस्तों कौन, भगवान हो जाएगा। कि मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं, अर्थात स्वयं किसके रूप में, भगवान ही उसमें अपने पति के रूप में मिले हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रेमा भक्ति की व्यंजना हो जाएगी। कि बड़े घर ताली लागी रे, मीरा कहती है कि मेरा तो बड़े घर से अर्थात श्री कृष्ण में ध्यान लग गया है। महारा मन री उणारत भागी रे, और मेरे मन के जितने सारे अभाव हैं, जितने सारे कामनाएं थी वो दूर हो गई हैं, मेरी सारी मनोवांछाएं पूरी हो गई हैं। उणारथ माने अभाव हो जाएगा, या कामना, उणारथ माने अभाव या कामना। छालर ये महारो चित्त नहीं रे, और जब बड़ा जैसा समुद्र मुझको मिल गया है, तो अब छोटे ताल तलैयों तालाबों में मेरा चित्त नहीं लगता है। डावरिये माने होता है बरसात में जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे पानी से भर जाते हैं, उनको कहते हैं डावरिये। तो डावरिये कुण जाब, और क्षुद्र बरसाती गड्ढों के पास कौन जाए। गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मेरा तो गंगा और जमुना से भी कोई भी वास्ता नहीं है। मैं तो जाए मिलूं दरियाव, अब मैं तो सीधे ही श्री कृष्ण के प्रेम रूपी महासिंधु में निमज्जित होकर के मिलूंगी। सीधे ही मैं क्या जाऊंगी, महासागर के लिए जाऊंगी। हाल्या मोल्या सु काम नहीं रे, और हाली मुहालियों से भी मेरा कोई काम नहीं है। यानी कि उसमें मुझे बीच वाले किसी भी रास्ते से संप्रदाय वगैरह पर यहाँ पर निषेध मिलता है कि संप्रदायों के माध्यम से जाऊंगी ईश्वर से प्राप्ति होगी, नहीं, किसी बीच वाले व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है। कि हाल्या मोला सु काम नहीं रे, कि हाली और मोहाली जैसे छोटे तुच्छ सेवकों से भी मेरा काम नहीं है। सीख नहीं सरदार, और मुझे सरदार सामंतों की भी मुझे क्या है, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कामदारा सु काम नहीं रे, और मुझे कामदारों से भी कोई काम नहीं है। अब तो मेरा दरबार में सीधा आना जाना हो गया है। मैं तो जाब करूं दरबार, इसलिए मैं तो स्वयं ही सीधे ही दरबार में जाऊंगी। कांच कथीर सु काम नहीं रे, और मीरा कहती है कि कांच कथीर यानी रांगे जैसी और कांच जैसी बिना महत्व की वस्तुओं से अब मेरा कोई भी काम नहीं है। लोहा चढ़े सिर भार, और लोहे जैसी क्षुद्र धातु को भी अपने सिर पर धारण करने की जरूरत नहीं है। सोना रूपासु काम नहीं रे, और सोना और चांदी से भी मेरा कोई काम नहीं है, मेरा तो हीरों का व्यापार है। भाग हमारो जागियो रे, और आज तो मेरा निश्चित ही मेरा भाग्य जाग गया है, भाग उदित हो गए हैं। भयो समद सुशीर, क्योंकि मैं किसका आश्रय हो गई हूँ, कि मुझे कृष्ण प्रेम रूपी रत्नाकर का सहारा मिल गया है, आश्रय मिल गया है। सीर माने हिस्सा या भाग, समंद माने समुद्र, इमृत प्याला छाण के। और वो कहती है कि इमृत के प्याले को छोड़ करके ऐसा कौन है जो कड़वा नीर पिएगा। इमृत प्याला छाण के यहाँ पर दृष्टांत हो जाएगा दोस्तों। इमृत छाला प्याण के छाण के कुण पीवे कड़वो नीर, अमृत के प्याले को छोड़ करके ऐसा कौन व्यक्ति है जो कड़वे जल को पिएगा।
पीपा को परचो दीनो दिया रे खजाना पूर। और पीपा के लिए मीरा निवेदन करती है, जिस प्रकार आपने प्रसिद्ध भक्त पीपा के लिए चमत्कार दिखा करके उसके पूरे खजाने को भर दिया था, ऐसे ही मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं और उन्हें स्वयं भगवान ही पति के रूप में मिले हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबके शब्द थोड़े बहुत प्रतीकार्थ हैं। उणार्थ माने अभाव या कामना हो जाएगा। ठीक है, कांच कथीर का मतलब है बिना महत्व की वस्तुएं। कथीर का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कथीर माने होता है रांगा, रांगा है, बहुत ही सस्ता होता है। और लोहा चढ़े सिर भार, तो लोहा भी, ये सारे यहाँ पर प्रतीकार्थ रूप में ही प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, कि जब मुझे क्या है, हीरे का मेरा जब व्यापार है तो मेरा सोना चांदी से, लोहा से, कांच कथीर से मेरा कोई भी काम नहीं है। और समंद सुशीर यानी कि श्री कृष्ण की प्रेम रूपा जो महासमुद्र है उसमें, यहाँ पर दृष्टांत हो जाएगा। प्रभु परचो पीपा को यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों आज के हो गए। कल वालों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। यदि आपको हमारी मेहनत है दोस्तों पसंद आ रही हो तो एक बार ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें। बढ़िया से बढ़िया कमेंट को मैं आपको पिन करूंगा दोस्तों। हेरी माँ नंद को गुमानी मारे, ये तो पांचवा है। निपट बंकट छवि नैना अटके, मीरा कह रही है कि मेरे नैनों में निपट बाकी छवि कृष्ण की अटक गई है और उससे अब आ, हट नहीं रही है। देखत रूप मदन मोहन को मदन के समान मोहित करने वाले श्री कृष्ण के रूप को देख करके पियत पीयूष ना मटके, जो सुधा रस पीने वाले ये नयन हैं वो हट नहीं रहे हैं, अगा नहीं रहे हैं, निरत नहीं हो रहे हैं। बारिज भवा अलग टेढ़ी मनो, और कमल के समान मुख पर जो भौहें हैं और टेढ़ी यानी घुंघराली जो लटें हैं वो मानो ऐसी लग रही हैं कि मानो उनमें नयन रूपी, जो उनकी रूप गंध में, उनकी गंध माधुरी में नयन रूपी भंवरे हैं वो अटक गए हैं। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी पाग लर लटके, और श्री कृष्ण जी कमर को टेढ़ी करके खड़े हैं और उस पर मुरली भी उन्होंने टेढ़ी पकड़ रखी है और टेढ़ी पाग से मोतियों की माला लटकी हुई दिखाई बड़ी ही शोभित हो रही है। मीरा प्रभु के रूप लोहानी मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर गिर को धारण करने वाले चतुर नट के प्रभु श्री कृष्ण के रूप पर मोहित होती हूँ, लोभा जाती हूँ, मुग्ध हो जाती हूँ। जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई, कि हे सखी जब से मुझे नंद का लाला श्री कृष्ण मेरी दृष्टि में पड़ा है, जब से मैंने उसको देखा है, तब ते परलोक लोक कछु ना सुहाई, तब ते मुझे इस लोक में परलोक में भी कुछ भी नहीं सुहाता है। अर्थात उसके सामने मुझे लोक की ईषणाएं और पारलौकिक सारे सुख हैं वो भी हे दिखाई देते हैं। मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सो है, और मोर के चंदवों की बना हुआ मुकुट उसके सिर पे क्या है, सुशोभित होता है। उसके भाल यानी माथे पर केसर का तिलक लगता है जो तीनों लोगों को मोहित करता है। कुंडल की अलग झकल कपोलन पे छाई और उसके कानों में लटकने वाले मकर की आकृति के कुंडलों की जो आभा उसके गालों पर छाई हुई है, इसके साथ ही उसकी अलकों की यानी लटों की जो झलक है वो भी वहां पर पड़ रही है, जिसको देखकर कैसा लगता है मानो जो मछली है वो सरोवर को त्याग करके अपने मकर से मिलने के लिए आ गई है। भ्रकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टोना, उनकी जो भ्रकुटी है वो टेढ़ी है, नयन है वो चंचल हैं, चपल हैं, तेज हैं। चितवन से टोना, उनकी जो चितवन यानी उनकी दृष्टि है वो क्या करने वाली है, सम्मोहित करने वाली है। खंजन, जिसको देख करके खंजन, मधुप, मछली और मृग शावक हैं वो क्या हो गए हैं, सम्मोहित हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। अधर बिंब, उनके अधरों की जो लाली है वो बिंबा फल के रंग के समान है। अरुण नयन, उनके नेत्र हैं वो रत्नारे हैं। मधुर मंद हंसी, और उनके मुख पर मंद मंद मधुर हंसी है। दसन दमक दाड़िम दुति, और उनकी दांतों की जो पंक्तियां हैं, दाड़िम के समान दंत पंक्तियां हैं वो उनके खुलने पर
हँसने पर विद्युत सी जैसी चमक पैदा करती हैं। उनकी गर्दन है वो कंठ है उनका शंख के समान है। उनकी भुजाएँ विशाल हैं और उनकी गर्दन पर 3 रेखाएँ हैं। नटवर को वेश मानो नटवर को वेश मानो सकल गुण विशेषा, और ऐसा लगता है कि सारे गुण विशेष रूप से मानो नटवर के वेश में ही आ गए हों। क्षुद्र घंट किंकिनी अनूप धुन सुहाई उनकी कमर में बंधी हुई छोटे-छोटे घुंघरुओं वाली करदनी से अनूप बहुत ही सुंदर धुनी निकलती हुई सुशोभित हो रही है, सुहावनी लग रही है। गिरधर के अंग-अंग मीरा बलि जाए, गिरधर के अंग मीरा कहती है कि मैं श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग से निकलने वाली शोभा पर बलिहारी जाती हूँ, अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ। अगला है नैना लोभी रे बहुरी सखे नहीं आए, कि मीरा कहती है कि मेरे नैना हैं वो रूप के लोभी हैं और एक बार श्री कृष्ण की रूप माधुरी में फंस गए हैं तो ये दोबारा फिर से नहीं आए हैं। रोम रोम नख शिख सब निर्गत ललच रहे ललकाए, और इन्होंने नख से लेकर के शिखा तक शरीर के रोम-रोम के सौंदर्य का इन्होंने देखा है, लेकिन फिर भी ये ललक-ललक करके ललचा रहे हैं। लालच भरी निगाहों से उसे देखने के लिए ललायत हो रहे हैं। मैं ठाड़ी गृह आपने रे मोहन निकसे आए, और मैं अपने घर में ठाड़ी हुई थी और वहाँ से मोहन निकल कर के जा रहे थे। सारंग ओट तजय कुल अंकुश, और मैंने कुल की लाज के अंकुश को त्याग करके घूंघट की ओट से श्री कृष्ण को देखा था, बदन दिए मुस्काए। और उन्होंने अपने मुख को थोड़ा-सा मुस्कुरा दिया था। लोग कुटुंब की कि मेरे कुटुंब के जितने लोग हैं, वो बार-बार मुझको रोकते हैं, टोकते हैं, बतिया कहत बनाए और विभिन्न प्रकार की बातों को कह कर के बनाते हैं। चंचल चपल अटक नहीं मानत, लेकिन जो मेरा मन है, वो चंचल है और चपल है, वो मेरा इन रोक-टोक को नहीं मानता है। पर हत गए बिखाए, वो तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर, सौंदर्य पर मोहित होकर के उनके प्रेम में निमग्न होकर के दूसरे के हाथ में बिक गया है। दूसरे के हाथ बिक जाना ये भी मुहावरा है। भली कहो कोई बुरी कहो, कोई चाहे मुझको भली बात कहे, कोई चाहे मुझको बुरी बात कहे, सारी बातों को मैंने शीश पर धारण कर लिया है, शिरोधार्य कर लिया है। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिनु, और मीरा कहती है कि प्रभु गिरधर के बिना मुझे एक पल भी रहा नहीं जाता है, अर्थात उनका एक पल के लिए भी वियोग सह्य नहीं है। आली री मेरे नैना बाण पड़ी, और क्या कह रही है देखिए, मीरा कह रही है कि आली रे मेरे नैना बाण पड़ी, कि हे सखी मेरे नैनों को एक आदत पड़ गई है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, कि मेरे श्री कृष्ण की जो मधुर मूरत है वो मेरे चित्त में चढ़ गई है, और मेरे हृदय में आकर के, हृदय के बीच में आकर के फंस गई है, निकलने का नाम नहीं ले रही है। मैं कब की ठाड़ी खड़ी हुई पंथ को निहार रही हूँ। अपने भवन में खड़ी होकर के मैं कब से प्रतीक्षा में श्री कृष्ण के आने वाले पंथ को निहार रही हूँ। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, और मैं कैसे अपने प्राणों को अपने प्रियतम के बिना राखूं, क्योंकि मेरे प्रियतम ही मेरे जीवन की रक्षा करने वाले, जीवन के मूल रूप में जड़ी हैं। जीवन का मूल है, जीवन की जीवन के मूल की रक्षा करने वाले क्या हैं, जड़ी के समान हैं। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें मिगड़ी, और मीरा कहते हैं कि मैं तो गिरधर श्री कृष्ण के हाथों में बिक गई हूँ, और आप मुझे लोग क्या कहते हैं, चरित्र भ्रष्ट कहते हैं, बिगड़ी हुई कहते हैं। आगे देखिए 10वां है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कि मेरा तो एकमात्र आराध्य गिरधर और गोपाल हैं, ठीक है, यानी श्री कृष्ण हैं, और कोई दूसरा मेरा आराध्य नहीं है। तो एक निष्ठता की यहाँ पर भक्ति पता चलती है। जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है वही मेरा पति है। मैंने श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में आकर के कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, और मैंने संतों के पास में बैठ बैठ करके लोक लज्जा को खो दिया है। आंसुओं के जल से आंसुवन जल रूपक अलंकार, सींच सींच पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रेम बोल रूपक अलंकार, कि मैंने तो दिन रात श्री कृष्ण के वियोग में रह करके आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया है, और अब तो वो मेरी वियोग की मार्मिकता के कारण
दिन रात सींचते रहने के कारण, भक्ति की प्रगाढ़ता के कारण वो बेल है वो फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लग गए हैं। दूध जमाने वाले पात्र अर्थात मथनिया को मैंने बड़े ही प्रेम से बुलोया है और उसमें से दधी को मथ करके मैंने सार तत्व रूपी भगवान की भक्ति रूपी प्रेम रूपी घृत को काढ़ लिया है। डार दही छोई और सामाजिक सांसारिक सुख वैभव रूपी या असार तत्व रूपी मैंने छाछ को छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा कहती है कि मैं भक्तों को देख करके तो राजी होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ और जगत सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को देख करके, जगत के व्यवहार को देख करके मैं क्या होती हूँ, रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई। दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर लाल, हे गिरि को धारण करने वाले लाल, अब मुझे क्या कर दो, तुम तार दो, इस भव बंधन से क्या कर दो, छुटकारा दे दो। तो ये रहे दोस्तों हमारे, एक तो कल के हमने देखे और आज के 5 पद। इस तरह से हमने यहाँ पर 10 पदों की पूरी तरह से समरी है वो पढ़ ली है। आशा करता हूँ कि पूरी क्लास है आपके लिए पसंद आ रही होगी। यदि आपको दोस्तों मेहनत पसंद आ रही, देखिए 1:21 हो रहा है रात के, आपके लिए लगातार इस तरह से लग रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए कम से कम आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बचे हुए 5 के साथ और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार चलते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।